आज हम बात करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? इट इज द सिस्टम बाय विच ऑल द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर कंट्रोल्ड। ऑल द मूवमेंट्स में जो है वो वॉलंटरी मूवमेंट्स है। वॉलंटरी मूवमेंट्स कौन सी होती है? जो हमारे अपने कंट्रोल में है। मूवमेंट ऑफ द नेक, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम है ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज अ सिस्टम बाय व्हिच ऑल द मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड एंड द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड। ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू चेंज इन अ स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या हुआ? एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। जब कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, बड़ी जोर की कहीं पे धमाका होता है तो आपका ध्यान उस तरफ चला जाता है। तो जो बहुत ज़्यादा लाउड साउंड हुई थी वो क्या है? स्टिमुलस है। ठीक है। जब किचन में बहुत अच्छा खाना बनता है, हमारी मनपसंद का खाना बनता है, तो जो उसकी स्मेल आ रही है हमारे को खाने की, वो क्या है? स्टिमुलस है। तो इसको हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है? हमारे मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है, सलाइवा क्रिएट हो जाता है पानी। ठीक है। खेलते समय कोई चीज़ हमारे सर की तरफ आए, अगर बॉल वगैरह क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल हमारे सर की तरफ आती है तो हमारा सर अपने आप झुक जाता है। तो जो बॉल हमारे सर की तरफ आ रही है वो भी क्या है? स्टिमुलस है। उसको हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। हमारी बॉडी की मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बिकॉज ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। इसको हम नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। कहता है system which controls the movement of all the living organisms. These movements can be voluntary and these movements can be involuntary. Involuntary movement का मतलब क्या है? आपने आई के बारे में पढ़ा था 8th क्लास में, आगे आप फिर पढ़ोगे ह्यूमन आई में। हमारी आई का जो कलर पार्ट है इरिस, इसके अंदर एक छोटा सा छेद है, प्यूपिल। जब हम ज़्यादा रोशनी में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। जब हम कम रोशनी में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है। तो ये इनवॉलंटरी मूवमेंट है, लेकिन इसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। और हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ को कंट्रोल कौन करता है? हार्मोनल सिस्टम। तो these two systems, nervous system and hormonal systems, are basically the processes which control the growth and movement of any living organism. इसको समझने के लिए पहले हमने बात करी स्टिमुलस की। स्टिमुलस है एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। अच्छी स्मेल आ रही है, हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है, हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। ठंड लगती है तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। गर्मी लगती है तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर बाय चांस कोई बहुत गर्म चीज़ है, हमें मालूम नहीं है वो बहुत गर्म है, जैसे हम उनको हाथ लगाते हैं हमारा पीछे आ जाता है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 9th क्लास में आपने पढ़ा था मस्कुलर टिश्यू के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में। बोन्स और मसल्स हमें मूवमेंट करने में हेल्प करती है, लेकिन बोन्स और मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है नर्वस टिश्यू। दिस नर्वस टिश्यू इज द यूनिट ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। There are many nerves in our body which control the movement of each and every part, whether it is voluntary, whether it is involuntary. Then we talk about receptors. What are receptors? Receptors are the organs, you can say, which pick up the stimulus. जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि हमें किचन के अंदर बहुत अच्छी हमारे मनपसंद फेवरेट डिश बन रही है, जिसकी वजह से हमारे मुंह में पानी आ गया। लेकिन जो फेवरेट डिश थी उसकी स्मेल हमारे को आई कहाँ से? रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर नोज। ठीक है। कहते हैं ऐसे ही ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं। ऑडिटरी रिसेप्टर्स का मतलब क्या हुआ? हमारे ईयर्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं लाउड साउंड को, सॉफ्ट साउंड को। ठीक है ना, वो ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं। लेकिन रिसेप्टर्स फिर आ गया विजुअल, हमारी आईज। We can see something, we can see the beauty of something, we can see something is very ugly, something is very beautiful, something we like, something we don't like. After viewing it, after seeing it, that is because of visual receptors. ठीक है। respiratory टंग के ऊपर टेस्ट के लिए, something is bitter, something is sweet, something is salty, that is because of respiratory receptor. Pressure, our skin, कोई पिंच कर दे हमें फील होता है। ठीक है ना। ज़्यादा सर्दी हो जाएगी तो हमारी स्किन को फील होता है, फिर हमको अपने आप को कवर करते हैं, एडिशनल क्लोथ, स्वेटर पहनते हैं।
गर्मी लगती है तो फैन के नीचे खड़े हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्किन। बट ऑल दीज रिसेप्टर्स आर बेसिकली लाइनिंग ऑफ नर्व्स। नर्व्स क्या है? देखो, न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। कोई भी नर्व जो है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, किसी ने पिक करा, किसी ने सुई चुबा दी, जब सुई चुबाएगा तो रिसेप्टर से स्टिमुलस पिक कर लिया और वो रिसेप्टर जो है स्टिमुलस को पिक करके हमारे ब्रेन तक या हमारी स्पाइनल कॉर्ड से लेके जाएगा और उसके बाद हमारे को उसका जो फीलिंग होगी, हमारे को उसका रिएक्शन क्या होगा, या तो अपना हाथ पीछे खींच लेंगे या जो हमें पेन फील होगी। लेकिन ऑल दिस इंक्लूड्स message going to the brain and then signal is coming from the brain, how we have to react to it. Sometimes the stimulus is so fast या reaction is so fast कि इसका signal brain तक भी नहीं जाता, spinal cord के level पे हो जाता है। वो कहता है anti-receptor work because it has system of nerves behind it. और nerves क्या है? एक single neuron जो है it is the unit of nervous system but many neurons are lined in one direction. They are lined in one direction. जैसे रेलगाड़ी के डब्बे होते हैं and these neurons line up to form nerves. जैसे रेलगाड़ी के डब्बे हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे डब्बा है, वैसे न्यूरॉन भी एक डायरेक्शन में लगे हुए हैं और ये न्यूरॉन जो है एक डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो बहुत लंबी जो लाइन है न्यूरॉन्स की वो कहलाती है नर्व। अब what happens when we feel a stimulus? For example, हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगा दिया तो stimulus is picked up at one end of the neuron. एक एंड जो है न्यूरॉन को उस पे डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स का जो ब्रांचेस हैं ये पिकअप करती हैं स्टिमुलस को और इनके अंदर एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आ जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट होता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन से हमें ऑर्डर आएगा कि हमें क्या करना है नॉर्मली। लेकिन कभी कभी कुछ एक्शन इतने फास्ट होते हैं कि वो ब्रेन तक जाते नहीं है, वो स्पाइनल कॉर्ड से ही हमारे को ऑर्डर आ जाता है कि हमें क्या करना है। कहता व्हाट हैपेंस दैट दीस न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन वन डायरेक्शन बट दे आर नॉट कनेक्टेड, देयर इज अ गैप इन द न्यूरॉन्स एंड दिस गैप इज नोन एज साइनेप्स। दिस गैप इज नोन एज साइनेप्स। व्हेन द न्यूरॉन पिक्स अप अ स्टिमुलस, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट होता है जो न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड तक आता है। लेकिन अब एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में क्या है? गैप है। अब अगले न्यूरॉन में भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ जाए, इसके लिए इस साइनेप्स के बीच में क्या होते हैं? कुछ केमिकल रिएक्शन। Some chemical reaction takes place in this gap. This gap is known as synapse. Synapse is the gap between two consecutive neurons. और इस synapse में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि एडजेसेंट न्यूरॉन में भी सेम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस क्रिएट कर देते हैं। फिर एक न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस पास करेगा, लेकिन जैसे ही साइनेप्स आ जाएगा वहां पे फिर क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जिससे कि अगले न्यूरॉन में भी सेम इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट हो जाता है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल करता है स्पाइनल कॉर्ड तक या ब्रेन तक और ब्रेन से सिग्नल आता है कि हमने इसका क्या रिएक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो क्रिकेट खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, जब आप बॉल आपके पास आती है तो जब आप बॉल को अपनी तरफ आते हुए देखते हो तो हाथ आप ऐसे आगे कर लेते हो उसको कैच करने के लिए। जो बॉल आ रही थी आपके पास, ये विजुअल स्टिमुलस से आपके ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है कि समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू and your hands move towards the object to collect it. So you can imagine how fast does this system works. A stimulus travels in a nerve in the form of electrical stimulus, electrical impulse as well as chemical reactions. नर्व के एक एंड से नर्व के दूसरे एंड तक, नर्व के एक एंड से नर्व के दूसरे एंड तक जो स्टिमुलस ट्रैवल करता है, ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड केमिकल रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम है, उसके दो पार्ट्स हैं। एक है CNS। CNS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट इंक्लूड्स ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड and the second part is PNS. PNS means
peripheral nervous system. It includes the cranial nerves and spinal nerves. So basically, brain is collection of many neurons. Neuron is the unit of nervous system. और ब्रेन की एक एक्सटेंशन है जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड. तो ब्रेन की ही एक्सटेंशन है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम का मतलब हुआ हमारी रीढ़ की हड्डी. रीढ़ की हड्डी में ऐसी छोटी छोटी बोन्स हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक है, और उनके बीच में से क्या निकल रही है? स्पाइनल कॉर्ड. कभी कभी दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी सी दब जाती है, तो जिससे कि बॉडी में पेन की सेंसेशन होती है. हमारी आर्म या हमारी लेग्स प्रॉपर्ली काम नहीं करती. और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए है एक बोनी बॉक्स which is known as cranium. Cranium is a bony box which protects the brain, and in the box is a cerebral fluid. There is a fluid which prevents it from shocks. तो बेसिकली जो CNS है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेन इंक्लूड होता है, और ब्रेन के बाद ब्रेन से ही एक्सटेंशन जा रही है जिसकी स्पाइनल कॉर्ड है. स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर है. जो रीढ़ की हड्डी है या जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. इसीलिए कभी कभी भगवान ना करे अगर किसी के एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है तो उसके शरीर का कोई हिस्सा जो है काम करना बंद कर देता है. क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है उस हिस्से में बोन्स नहीं है या मसल नहीं है, लेकिन नर्व जो जा रही थी उस स्पाइनल कॉर्ड से वो डैमेज हो गई. देन वी टॉक अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल मींस द बाउंड्री ऑफ द बॉडी. ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलती हैं जो हमारे पूरे फेस के हर कॉर्नर तक जाती हैं. जो ब्रेन से निकलती है, these are known as cranial nerves. Cranium is the bony box which protects the brain, and the nerves which come out from the brain are known as cranial nerves. ये हमारी पूरी माउथ हमारे पूरे फेस को कंट्रोल करती है. जब कभी कभी किसी को पैरालिसिस का अटैक होता है तो उसका एक तरफ का मुंह जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, एक तरफ की मूवमेंट इसी क्या हो जाती है? बंद. दैट इज बिकॉज टू द डैमेज टू द cranial nerves. And peripheral nerves and the spinal nerves, they come from the spinal cord and reach each and every corner of your body, even the tip of the toe. वहाँ तक भी एक नर्व जा रही है, और ये नर्व अगर डैमेज हो जाएंगी तो जिस पार्ट को भी ये सिग्नल प्रोवाइड कर रही थी वो पार्ट अपना काम करना बंद कर देगा. कभी भी अगर आपको किसी पार्ट, अब जैसे मान लीजिए कोई लात आपकी नहीं चल रही है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो पैरों के नीचे जहाँ पे एड़ियाँ हैं हमारी, एड़ियों पर और पैरों के नीचे पिन चुबा के टेस्ट करते हैं. एंड दे विल आस्क यू, डू यू फील एनीथिंग? इफ यू आर फीलिंग समथिंग व्हिच मींस योर spinal nerves are working properly. But if you are not feeling anything, इसका मतलब spinal nerve जो है वहाँ तक कोई सिग्नल ना पिक कर रही है ना लेके जा रही है. So this is basically central nervous system which consists of brain and spinal cord. To protect the brain we have cranium, and to protect the spinal cord we have vertebral column. And then is PNS. PNS stands for peripheral nervous system. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? जो नर्व्स निकल रही हैं ब्रेन से और पूरे फेस को कवर कर रही हैं, और जो नर्व्स निकल रही हैं, नर्व्स बेसिकली क्या है? नर्व्स इज नथिंग बट इट इज लीनियरली अरेंज्ड न्यूरॉन्स, वन बिहाइंड द अदर. एक लंबी एक लाइन है न्यूरॉन्स की, जिसके अंदर एक न्यूरॉन दूसरे के न्यूरॉन के पीछे लगा हुआ है, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं होते, इनके बीच में गैप होता है. तो cranial nerves come from the brain and spinal nerves come from the spine, and they reach each and every corner of the body. Now let us talk about one more important concept, and that is reflex action. हमने शुरुआत में आपको ये कहा था कि कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन जो है वॉलंटरी एक्शन भी कंट्रोल करता है. वॉलंटरी एक्शन कौन से हो गए? वॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में है. Movement of our head, movement of our arms, movement of our legs, they are in our control. And there are some involuntary actions, जैसे the increase or decrease in the size of the pupil.
प्यूपिल इज अ स्मॉल ओपनिंग इन द आई जिसका साइज जो है आसपास की रोशनी के हिसाब से बढ़ता है कम होता है, दैट इज इनवॉलेंटरी एक्शन. बट बिसाइड्स दीज देयर इज अनदर टाइप ऑफ एक्शन व्हिच इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. Reflex action is a very quick involuntary response to external stimulus. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो आपके घर में भी कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा. जब मम्मी आपको दूध देती है गर्म करके ग्लास में, और मम्मी ने डाइनिंग टेबल पर रख दिया, आपको बताया नहीं कि दूध कितना गर्म है, और जैसे आप उसको हाथ लगाते हो तो हाथ लगते ही आपका हाथ एकदम पीछे आ जाता है. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है. कभी कभी टेलीफोन कूलर में या घर के किसी ऐसे अप्लायंस में जो कि जिसकी बॉडी मेटल से बनी हुई है उसमें करंट आ जाता है, तो कभी कभी उसका हाथ लगती है ऐसे हाथ पीछे आ जाता है. इट इज अ वेरी क्विक रिस्पॉन्स. क्विक रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? जैसे स्कूल में कभी हम खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं या कोई और गेम खेल रहे हैं, खेलते खेलते कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमारी सर की तरफ आता है हमारा सर अपने आप नीचे हो जाता है, आंखें हमारी बंद हो जाती हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन इज अ वेरी क्विक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर आप कहीं पे आप जा रहे हो, एकदम अचानक बहुत जोर की कोई, दिवाली के दिनों में अक्सर ऐसा होता है, कई लोग सड़क पे बम जला के छोड़ देते हैं. जैसे बम फटेगा क्या होगा? हम हिल जाते हैं, पूरा हिल जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं. दैट इज उसको क्या? रिफ्लेक्स एक्शन. तो कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन इज अ वेरी क्विक रिस्पॉन्स टू एंड इट इज इनवॉलंटरी. हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता ये, और नॉर्मली इतना क्विक होता है कि जिसमें ब्रेन तक मैसेज जाता ही नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे काम हो जाता है. ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड आती है, स्पाइनल कॉर्ड से सारी नर्व्स फैलती है पूरे शरीर में, लेकिन ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ब्रेन तक इसका जाने का टाइम नहीं मिलता, इतना क्विक रिस्पॉन्स होता है. हाँ, लेकिन उसके बाद में ब्रेन जरूर इन्वॉल्व हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी एक एग्जांपल दिया था आपको कि आपने बहुत गर्म ग्लास को हाथ लगा दिया, हाथ लगाते ही एकदम आपका हाथ पीछे आ जाएगा. जैसे ही आपका हाथ पीछे आ रहा है उसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं है, लेकिन उसके बाद जब आप हाथ को यूं कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है या उस पर ठंडा पानी डालते हो, तो वो उस टाइम ब्रेन इन्वॉल्व है. तो कहते हैं व्हाट इज द पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? पाथ ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इज रिसेप्टर. रिसेप्टर वो ऑर्गन हुआ जिसको कि स्टिमुलस का पता चला. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगा दिया, तो रिसेप्टर क्या हुआ? हमारी स्किन, हमारा हैंड. रिसेप्टर से क्या आ गया? सेंसरी नर्व. सेंसरी नर्व का मतलब क्या हुआ? न्यूरॉन्स व्हिच कैरी द सिग्नल टू द ब्रेन, टू द स्पाइनल कॉर्ड इन केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. अब स्पाइनल कॉर्ड को जब सिग्नल मिल गया तो मोटर न्यूरॉन ब्रिंग बैक द ऑर्डर टू द इफेक्टर. इफेक्टर क्या हुआ? हमारी मसल, जिसकी वजह से हमारा हाथ पीछे आ जाता है. रिसेप्टर क्या था? हमारी स्किन, जिसकी वजह से हमें गर्म लगा वो. और इफेक्टर क्या हुआ? हमारी मसल, जिसकी वजह से हमारा हाथ पीछे आ गया. तो कहता है सेंसरी न्यूरॉन जो है एक लाइन में लगे होंगे, और मोटर न्यूरॉन की डायरेक्शन जो है उसके ऑपोजिट है. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में लेके जा रहे हैं स्टिमुलस को, और स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्डर आ रहा है, तो इनको कनेक्ट कौन कर रहा है? तो इनको कनेक्ट करने के लिए क्या है? रिले न्यूरॉन. जैसे आप किसी स्ट्रीट पे जा रहे हो, किसी रोड पे जा रहे हो, आपको लगता नहीं यार हमें तो इस डायरेक्शन में नहीं जाना था, हमें वापस आप दूसरी डायरेक्शन में जाना है, तो ऐसा तो नहीं चलती गाड़ी को डिवाइडर के ऊपर से टपा लोगे. नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा कहाँ पे यू टर्न आएगा, और जहाँ पे यू टर्न आएगा वहाँ से आप गाड़ी मोड़ के अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो. तो सिमिलरली सेम मैनर रिसेप्टर जो स्टिमुलस पिक करता है, सेंसरी न्यूरॉन स्टिमुलस को लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन जो है ऑर्डर की डायरेक्शन चेंज कर देता है, और वो ऑर्डर कौन लेके आता है? मोटर न्यूरॉन, और जिससे इफेक्टर या मसल हमारी एक्ट करती है. दिस इज द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन में मेन रोल स्पाइनल कॉर्ड का होता है, लेकिन उसके बाद ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाता है. उसके बाद हमारे पास है वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन.
और ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स का फंक्शन अलग अलग है। कुछ पार्ट्स हैं हमारी वॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, कुछ पार्ट जो है हमारे इनवॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, कुछ पार्ट है हमारे स्मेल को, सैलिवेशन का मतलब क्या, मुंह में पानी आ जाना, इसको कंट्रोल करते हैं। इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो कराया है एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना।